स्टूडेंट्स, होप आपके सब ठीक होंगे। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.1 जो कि फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर क्लास 10th का। तो इसमें क्या है कि यूज इक्विवेलेंस डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 9m plus 1 and 9m plus 8। जो इससे फर्स्ट जो प्रीवियस क्वेश्चन था इससे उसमें स्क्वायरिंग करना था और इसमें क्यूबिंग करना है, क्यूब करना है और इसके फॉर्म में लाना है। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को जब हम क्यूबिंग करेंगे तो हमें इसको इसके फॉर्म में शो करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। तो सॉल्यूशन में हम ले लेते हैं कि लेट द पॉजिटिव इंटीजर, जो पॉजिटिव इंटीजर हमें चाहिए तो वो लेट करेंगे क्या, वो क्या होगा, अगेन सेम प्रोसेस है, वहां स्क्वायरिंग करना था यहां क्यूबिंग करना है। दिस इज ओनली द डिफरेंस है ना, वहां स्क्वायरिंग यहां क्यूबिंग, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट सेम। लेट द पॉजिटिव इंटीजर बी ए, उसको मान लेते हैं जो हमें रिक्वायर्ड पॉजिटिव इंटीजर है उसको मान लेते हैं कि a। तो अगर a है देन यू नीड द वैल्यू ऑफ b, तो तब आपका जो b होगा वो क्या होगा, b इक्वल्स टू क्या है, अब देखिए यहां पर 9 है ना, क्या हम b को 9 सपोज करें, अगर b को हम 9 करेंगे सपोज, ठीक है, अगर b को हम 9 सपोज करेंगे तो इक्विवेलेंस डिवीजन लेमा क्या कहता है कि a इक्वल्स टू b क्यू प्लस r, और r का जो है जो कंडीशन है r के वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन b। अब b यहां कितना 9 है, तो b की जगह अगर हम 9 करेंगे तो 9 से पीछे 8 केसेस को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, 8 केसेस को सॉल्व करना पड़ेगा जो कि काफी लंबा क्वेश्चन हो जाता है। तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि 9 जो है वो 3 का मल्टीपल है, तो क्यों ना मैं b को 3 लेट करूं और लेट करने के बाद इसी के फॉर्म में उसको हम कन्वर्ट कर देंगे। तो अब इस बार जो है b को हमने 9 ना मान के बल्कि 3 मानना है, इसलिए क्योंकि 3 जो है 9 का मल्टीपल है और 9 जो है 3 का मल्टीपल है, और अगर हम 9 मान के चलते हैं तो हमें 8 केसेस को सॉल्व करना पड़ेगा, और अगर हम 3 मानेंगे तो हमें सेम 3 केसेस सॉल्व करने पड़ेंगे। तो चलिए मान लेते हैं कि जो b है वो हमारा कितना है 3, ठीक है, और बाय इक्विवेलेंस डिवीजन लेमा, तो इक्विवेलेंस डिवीजन लेमा जो है वो क्या कहता है हमारा, वो कहता है कि जो हमारा a है वो इक्वल्स टू b क्यू प्लस r के है, और r की कंडीशन ये है कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बट लेस देन क्या है, b है। तो अगर इसको देखेंगे तो 0 लेस r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b, अब b क्या माना हमने 3, तो जो पॉसिबल वैल्यूज आई हमारी r की, जो पॉसिबल वैल्यूज हैं ऑफ r की पॉसिबल वैल्यूज क्या आ गई, अब देखिए लेस देन 3 है तो लेस देन 3 क्या होगा 2 1 एंड 0, तो पॉसिबल वैल्यूज निकली 0 1 एंड 2, ठीक है। चलिए आप सॉल्व करते हैं केस फर्स्ट फटाफट से। तो केस फर्स्ट में व्हेन रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर हमारा जब 0 है तब क्या होगा, तब आपको मैंने बताया कि जब भी रिमाइंडर की वैल्यू कुछ भी हो 1 2 3 कुछ भी हो, तो उसकी वैल्यू जो है वो हमने इक्विवेलेंस डिवीजन लेमा का जो लॉ है उसमें हमने वैल्यू देखनी है। तो अब देखिए a इक्वल्स टू b, अब b की वैल्यू कितनी है 3 है ना, तो b की जगह आएगा 3 और q प्लस r कितना हमारा 0, तो a इक्वल्स टू 3q, क्योंकि 0 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए अब क्यूबिंग बोलता है, अब बोलता है कि यहां पर क्यूबिंग करो, तो हम क्यूबिंग करेंगे तो क्या लिखेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों साइड हम क्यूबिंग करने वाले हैं। तो जब हम दोनों साइड क्यूबिंग करेंगे तो क्या होगा, a क्यूब इक्वल्स टू 3q क्यूब, है ना, तो a क्यूब इक्वल्स टू 3 क्यूब। देखिए 3 क्यूब का मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 9 3 27, है ना, तो इट मींस 3 क्यूब इज इक्वल टू 27 एंड क्यूब, ठीक है। देखिए क्यूबिंग कर दिया, अब हमने इसको 9m के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 9m की। तो देखिए
a क्यूब इक्वल्स टू, अगर मैं 27 में से 9 को कॉमन ले लूं तो 9 कितने टाइम होगा 27 बनेगा, 3 टाइम्स होगा ना, 9 3 से 27 क्यूब, ठीक है। और a क्यूब इक्वल्स टू 9, अगेन इसको हमने m सपोज करना है क्योंकि मुझे m के फॉर्म में लाना है। m क्या है, कोई इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, और 3 का क्यूब भी कोई इंटीजर है, लेकिन इस इंटीजर को मैंने m इंटीजर में कन्वर्ट करना है, इसलिए मैंने इसको m लिया यहां पर। तो यह इक्वेशन फर्स्ट, और यहां पर लिखेंगे हम कि वी हैव सपोज्ड दैट 3 क्यूब इज इक्वल टू m, इक्वेशन फर्स्ट। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम सेकंड केस सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सेकंड केस क्या है, सेकंड केस यहां पर केस सेकंड को सॉल्व करते हैं, सेकंड केस। तो सेकंड केस में रिमाइंडर अब हमारा क्या होना चाहिए, 1। तो व्हेन रिमाइंडर इज इक्वल टू 1, जब रिमाइंडर 1 होगा तब क्या होगा, तो वैल्यू यहीं पे लगाएंगे ना, तो a होगा किसके इक्वल, b क्यूब प्लस r की वैल्यू अब हम कितनी ले रहे हैं, 1, तो 1 ली, ठीक है। ये हमने 1 की वैल्यू ली। आगे क्या होगा, अब आगे हमें इसको क्यूबिंग करनी है, ठीक है। आगे हम क्यूबिंग करेंगे, तो क्यूबिंग करेंगे तो लिखेंगे क्यूबिंग बोथ साइड, हमें दोनों साइड क्यूबिंग करनी है, यहां पर भी और यहां पर भी। तो a क्यूब इक्वल्स टू b क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो लास्ट इससे पहला वाला जो क्वेश्चन था उसमें आइडेंटिटी हमने यूज की थी a प्लस b का होल स्क्वायर, और यहां पर आइडेंटिटी यूज हम कर रहे हैं a प्लस b का होल क्यूब, एंड a प्लस b होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab एंड a प्लस b ब्रैकेट में, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी हम यूज करने वाले हैं। हियर कम्स अगेन द वैल्यू ऑफ a इज b क्यूब, a की वैल्यू b क्यूब है, एंड सॉरी b की वैल्यू यहां पर कितनी है, 3 है ना, तो यहां पर 3 और यहां पर भी हम 3 लगाएंगे। तो a की वैल्यू 3 क्यों है, b की वैल्यू 1 है, तो वैल्यू यहां पर हम लगाएंगे। तो a क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब 3 क्यूब प्लस b क्यूब, अब b की वैल्यू 1 है तो 1 क्यूब प्लस 3ab, 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b यानी 3 क्यूब प्लस 1, ठीक है। a क्यूब इक्वल्स टू 3 क्यूब अगेन 27 क्यूब प्लस 1 क्यूब 1 प्लस 3 3 से 9 9 1 से 9 और क्यूब 9 क्यूब और 3 क्यूब प्लस 1 एज इट इज रहेगा। अब हम ब्रैकेट यहां पर हटाएंगे, तो a क्यूब इक्वल्स टू 27 क्यूब प्लस 1 प्लस 9। देखिए अब हमने ब्रैकेट को यहां से हटाना है, तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी ये टर्म्स हैं उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 3 से 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 1 से 9 क्यूब, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, हमें क्या करना है, ये जो क्यूब की टर्म्स है इनको हमने सेपरेटली लिखना है। तो हम लिखेंगे a क्यूब इक्वल्स टू 27 क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब, और इसको ब्रैकेट से सेपरेट करके प्लस 1 बचा तो वो यहां पर लिख देंगे। अब यहां पर क्या करेंगे हम, अब हमने 9m के फॉर्म में तो इसको लिया है यहां पर, है ना। अब यहां पर हमने 9m प्लस 1 के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो देखिए a क्यूब इक्वल्स टू 9 का मल्टीपल है, ये भी 9 का मल्टीपल है, ये भी 9 का मल्टीपल है। इट मींस कि मैं 9 को कॉमन ले सकता हूं, तो यहां पर होगा 9 3 से 27 क्यूब और 9 3 से 27 क्यूब स्क्वायर, और 9 को कॉमन ले चुका हूं तो बचा मेरा क्यूब प्लस 1। अब देखिए 9 और कोई इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर प्लस 1 इस फॉर्म में लाना है ना, तो हम इस पूरे जो पोर्शन जो ब्रैकेट के अंदर इसको m से डिनोट करेंगे, तो ये आएगा 9 और इसकी जगह आएगा m प्लस 1, ठीक है। या इक्वेशन सेकंड, और यहां पर इसे लिखना है कि दिस 3 क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब इज इक्वल टू m। ये तो हमने केस सेकंड को सॉल्व किया, अब हम केस थर्ड को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो केस थर्ड क्या होगा, केस थर्ड में
जब हमारा व्हेन रिमाइंडर इज इक्वल टू, जब हमारा रिमाइंडर क्या होगा 2 होगा, तो तब क्या होगा। देखिए अब ये जो 2 है, कोई भी वैल्यू यहीं पे लगानी है ना उन्हें, तो अब a की वैल्यू कुछ भी नहीं है, a इक्वल्स टू a, b की वैल्यू अगेन 3 है, b की वैल्यू कितनी है 3 है, एंड q प्लस r की वैल्यू कितनी है, अब r कितना ले रहे हैं हम 2 ले रहे हैं, तो दोबारा से सेम जो यहां स्टेप में किया वही यहां पर भी करेंगे हम। अब करेंगे क्यूबिंग बोथ साइड, तो यहां पर करेंगे a क्यूब इक्वल्स टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब। तो अब देखिए यहां पर दोबारा से आइडेंटिटी बन रही है, तो आइडेंटिटी हम रीजन में लिखेंगे कि मैं यहां पर आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं a प्लस b होल क्यूब विच इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। देखिए आप a की वैल्यू कितनी है 3q, देखिए a की वैल्यू a क्यूब है ना, तो a क्यूब की जगह 3q आएगा, 3q क्यूब प्लस b क्यूब की जगह 2 आएगा, 2 क्यूब प्लस 3ab, 3a कितना होगा हमारा 3q, b कितना होगा 2 और ब्रैकेट में a प्लस b मींस 3q प्लस 2। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो a क्यूब इक्वल्स टू 3 क्यूब हो गया 27, q क्यूब प्लस 2 क्यूब हो गया 8, है ना, 2 क्यूब मींस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 2 क्यूब मींस 8 प्लस 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 और ये आएगा क्यूब और यहां पर 3 क्यूब प्लस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा जी अब देखिए अब हम क्या करेंगे, यहां पर दोबारा से ब्रैकेट हटाएंगे, जैसे हमने यहां पर हटाई थी वैसे यहां पर भी हटाएंगे, तो a क्यूब इक्वल्स टू 27 क्यूब प्लस 8 प्लस 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 54, क्यू को क्यू से करेंगे तो क्यू स्क्वायर प्लस 18 को 2 से करेंगे 36 और क्यू। हियर अब जो सेम वेरिएबल वाली जो टर्म्स हैं उनको हम क्या करेंगे सेपरेट करेंगे, तो a क्यूब इक्वल्स टू 27 क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू, है ना, और प्लस 8 को सेपरेट कर देंगे ब्रैकेट से, ब्रैकेट के बाहर। अब देखिए मुझे चाहिए यहां पर 9m प्लस 8 तो मेरा हो चुका है, अब मुझे 9 और m यहां पर करना है कन्वर्ट, तो 9 के देखिए अगर 27 54 36 को देखोगे तो ये सब के सब 9 के मल्टीपल हैं, तो इस मींस इन सब में से मैं 9 को कॉमन ले सकता हूं, तो 9 देखिए 9 3 से 27 क्यूब 9 6 से 54 और 9 4 से 36 क्यूब प्लस 8। ठीक है, अब जैसे हमने यहां पर इसको सपोज किया था m, यहां पर भी इसको सपोज करेंगे कि a क्यूब इक्वल्स टू 9, इसकी जगह पूरा m प्लस 8 इक्वेशन थर्ड। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी, ये इक्वेशन सेकंड और ये इक्वेशन थर्ड, और रीजन में हमने लिखना है कि 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q इक्वल्स टू m, यानी इस पूरे की जगह हमने m को डिनोट करना है। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 9m के फॉर्म में लाना था ये ले आए, 9m प्लस 1 के फॉर्म में लाना था ले आए, और 9m प्लस 8 के फॉर्म में लाना था ले आए क्यूबिंग करके। तो अब यहां पर कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो क्या लिखेंगे, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जब क्यूब करेंगे तो वो किसके फॉर्म में होगा, इज ऑफ द फॉर्म, किसके फॉर्म में होगा 9m प्लस 1 9m प्लस 8। ठीक है स्टूडेंट्स, होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा, बहुत लेंथी भी नहीं है, बहुत टफ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्यूबिंग करना है और आइडेंटिटी के हिसाब से उसको सॉल्व करते जाना है। कि उम्मीद करता हूं कि ये सब आपको समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आता है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, और
इसी तरह से साथ देते रहिए ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।